तो हेलो दोस्तों, चालू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बेबी का जो सेक्स है वो डिसाइड कैसे होता है? क्या वो मेल होगा, क्या वो फीमेल बनेगी, क्या वो लड़का होगा, क्या लड़की होगी? ये डिसाइड कौन करता है? कौन सा पेरेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन डिसाइड करता है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बेबी का सेक्स कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहले जो बेबी का सेक्स होता है वो डिसाइड कैसे होता है कंडीशंस में कि बेबी का जो सेक्स होता है ना वो डिसाइड होता है एट दिस स्टेज इटसेल्फ। इसी स्टेज पर डिसाइड हो जाता है कि बेबी का सेक्स कैसे होगा। इसी वजह से अमनियो कुछ लोग अमनियो सेंटेंस का लेते हैं तो हम पढ़ेंगे रिपोर्ट हेल्थ में कि भैया बेबी का सेक्स जानने के लिए और उसका मिसयूज अपनाते हैं, फीमेल बॉडी डिसाइड होते हैं उससे। इसी वजह से आपका वैसे अमनियो सेंटेंस का बेसिकली काम था जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचानने का, लेकिन लोग गलत यूज़ कर रहे हैं उसका। ये वाले बेबी के सेक्स को डिसाइड कर लेते हैं कुछ लोग। तो इसी स्टेज में आपका बेबी का सेक्स डिसाइड हो जाता है कि भैया बेबी का सेक्स क्या होगा। इस तरीके से इसी स्टेज में डिसाइड हो जाता है, इसलिए लोग कुछ गलत यूज़ अपनाते हैं। कैसे हो जाता है देखो, क्रोमोसोम पैटर्न अपना लेते हैं, वो डॉक्टर्स देख लेते हैं वहाँ पे जो लगे हुए जो प्रोफेशनल है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम पैटर्न जो है वो ह्यूमन फीमेल में क्या है, एक्स एक्स है, और मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है। पता है आपको कि फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में, देखते हैं कैसे डिटर्मिनेशन होता है, उसमें भी सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। ऑल द हैप्लॉइड जो गैमेट होते हैं, ओवा जो प्रोड्यूस करती है फीमेल, उसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स होता है। वह जो स्पर्म में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स भी होता है और वाई भी होता है, मतलब एक्स भी होता है वाई भी होता है। इसमें एक और चीज़ है, वाई जो छोटा होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में। वाई क्रोमोसोम छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम से। इसका मतलब 50% स्पर्म्स में ऐसे स्ट्रक्चर है एक्स क्रोमोसोम वाली और 50% स्पर्म में ऐसे स्ट्रक्चर वाई क्रोमोसोम वाली। उसमें आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो जायगोट के अंदर एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? क्या फीमेल पर डिपेंड करेगा? नहीं, ये डिपेंड करेगा कि कौन से स्पर्म से वो फर्टिलाइज हो रहा है, कि वो एक्स वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है या वो भैया वाई वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है। इस तरीके से ये डिसाइड करेगा, इस केस में स्पर्म डिसाइड करेगा। इसका मतलब जायगोट अगर एक्स एक्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फीमेल बेबी बनेगा। और जायगोट अगर एक्स वाई होगा तो इसका मतलब ये है कि बेबी जो है आगे जाके मेल बनने वाला है। और ये चीज़ को हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्रोमोसोमल पैटर्न्स में, पढ़ेंगे कैसे क्रोमोसोमल पैटर्न्स होते हैं। इसी वजह से ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भैया जो बेबी का सेक्स है वो मदर डिसाइड करती है। नहीं, बेबी का सेक्स फादर डिसाइड करता है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि बेबी का सेक्स कौन डिसाइड करता है, फादर। क्योंकि फादर के पास हेटेरोजीनियस है ना, मतलब याद कर लो एक चीज़ कि भैया जिसके पास दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होंगे ना वो डिसाइड करेगा कि भैया बेबी का सेक्स क्या होगा। हम आगे पढ़ेंगे तो आपके जो आपकी हैन वगैरह होती है, मुर्गी वगैरह, या जो भी आपके जो बर्ड्स होती हैं, उसमें आपका जेड डब्ल्यू टाइप का डिटर्मिनेशन होता है। उसमें फीमेल डिसाइड करती है सेक्स क्या होगा, वो फीमेल हेटेरोजीनियस होती है जेड डब्ल्यू। समझ में आएगा? इस तरीके से फीमेल डिसाइड करती है। यहाँ पे कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे मेल डिसाइड करता है कि बच्चा कैसा होगा, मेल होगा फीमेल होगा। ये फादर डिसाइड कर रहा है इस तरीके से। तो मदर, तो इस तरीके से आपका, इस तरीके से कैसे होता है वो बता देता हूँ कि आपका होता है ह्यूमन फीमेल में कि यहाँ पे आपका 44+ एक्स एक्स कंडीशन होती है ना। 44+ एक्स एक्स कंडीशन आपकी ह्यूमन फीमेल्स की होती है। 44 तो आपके क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक्स एक्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फिर ये डिवाइड होता है 22+X में, 22+X में, ठीक है। फिर ये डिवाइड होता है 22+X में, (22+X में एक्स डिवाइड होता है। फिर आपके मेल की सिचुएशन क्या है कि 44+XY मेल की सिचुएशन होती है। एक्स वाई समझेगा। फिर इसमें भी आपका बनता है 22+X, 22+X एंड 22+5। इस तरीके से फिर ये फ्यूज़ करेंगे तो आप इनमें फ्यूज़न करा के देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि इसका फ्यूज़न अगर इसके साथ होगा तो 44+XX मिलेगा। इसका फ्यूज़न इसके साथ होगा तो 44+XY मिलेगा। इसका फ्यूज़न इसके साथ होगा 44+XX होगा, और इसका फ्यूज़न इसके साथ होगा 44+XY बनेगा। इसका मतलब 50% चांस है फीमेल होने के और 50% चांस है मेल होने के। समझ में आएगा? और ये डिसाइड कौन कर रहा है? फादर डिसाइड कर रहा है। तो फादर के पास तो एक्स और वाई है, अगर फादर के पास एक्स वाई नहीं होता तो मेल होता ही नहीं। इस तरीके से तो फादर डिसाइड करेगा कि भाई आगे बेबी का सेक्स क्या होगा, मेल या फीमेल। इस तरीके से। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड
गुड बाय। आगे हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन।